आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल BS नेशन। दोस्तों, संस्कार भारती प्रतिष्ठान द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10वीं और 12वीं में 80% से ज्यादा अंक पाने वाले बच्चों का सत्कार किया गया। इस मौके पर जहां पे राइट एकेडमी के डॉक्टर शेख मोहम्मद पहुंचे, वहीं पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर मंदार भानुशाली भी पहुंचे। इन अतिथियों ने क्या कुछ कहा और विद्यार्थियों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। देश का सौभाग्य जागे, सिद्ध वह संजीवनी दो, देव यह आशीष शुभ दो। मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत। शेख सर, महेश जी, अखिलेश जी, लोकेश जी, दिवाकर जी और सारे यहाँ के जो सभी प्रमुख लोग इस संस्था से, संस्कार भारती प्रतिष्ठान से जुड़े हैं और इस कार्यक्रम के हेतु विशेष रूप से आए हुए सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, आप सभी को नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहली बात, आप सब यहाँ पर जिस कारण की वजह से आए हैं, आई एम टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स। कौन कौन स्टूडेंट्स है यहाँ पर, हाथ खड़ा कीजिए। हाउ मेनी ऑफ योर स्टूडेंट्स? सी, ये होता है 100% स्टूडेंट, ये होता है 50% स्टूडेंट, ये होता है पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ। तो आप कौन से कैटेगरी के हैं? ये वाले कैटेगरी। ओके, वेरी नाइस टू सी यू ऑल। और जो नहीं है स्टूडेंट, वो हाथ खड़ा कीजिए। यानी वो पेरेंट्स हो सकते हैं और कुछ हो सकते हैं। तो मैं बताऊं आप लोगों को, आपके जिन्होंने सबने हाथ खड़े किए वो आप सबका जवाब गलत है, क्योंकि हम सब आजीवन विद्यार्थी है। वी आर ऑल लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स। जीवन भर, हर क्षण, हर पल किसी ना किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, जिसमें अच्छे गुण हैं। गुण यानी क्वालिटीज, दैट इज गुणवंत। और जो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है वो गुण यानी मार्क्स है। तो मेरा प्रश्न आप सभी से है, स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पर हम सत्कार करेंगे, आप सच में पहले अर्थ में गुणवंत है कि दूसरे अर्थ में गुणवंत है? यानी अगर शब्दों में बदल करूं, आप गुणवंत है या मार्क्सवंत है? बिकॉज यू हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, आर यू फेलिसिटेटेड हियर? और दूसरी बात है कि नहीं, हमें कुछ अच्छी क्वालिटीज है। उदाहरण के लिए यहाँ पर कोई ऐसा बेटा हो सकता है कि जो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, समय बहुत देता है, बहुत मेहनत करते हैं। सर बता रहे थे जैसे इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, यू कांट जस्ट थिंक अबाउट दैट। कोई होगा जो अच्छा गाना गाता होगा, कोई अच्छा कवि होगा, कोई अच्छा लेखक होगा। मैं लोकेश जी के घर जाकर आया यहाँ आने के पहले, उनका बेटा अच्छी स्टोरीज लिखता है, कविताएं लिखता है, स्क्रीन प्ले लिखता है। तो केवल हम मैथ्स में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, क्या इसलिए हम गुणवंत है, या हमारी जो प्रतिभा है वास्तव में उस प्रतिभा का सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं? दो बातें अलग जीवन में करनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट वी मे फोकस ऑन मार्क्स बिकॉज अल्टीमेटली द एंटायर एनवायरनमेंट इज सो कॉम्पिटिटिव इन नेचर कि हमको कुछ अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो कहीं एडमिशन मिलेगा। तो वी आर इन अ कंपटीशन, वी आर इन अ काइंड ऑफ रेस वेयर वी वांट टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स। लेकिन ये मार्क्स पाने की होड़ में जो मूल बात है, क्या उसको हम छोड़ रहे हैं या उसको पकड़ के चल रहे हैं?
जो मूल बात है अपने प्रतिभा का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। आज का जो कार्यक्रम चला, गर्मी काफी है, असमंजस समझ सकते हैं। सर ने जितने महत्व के पॉइंट बताए, कई बार कितने सारे बुक्स पढ़ लीजिए आप नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए बेनिफिट होता है जब कोई ऐसे वक्ता हमारे सामने आते हैं। सावंत साहेब, तर होतं काय की अशा मुद्दे जे आपल्या डोळ्यात आलेले असतात पण आपण कधी बघत नाही, ते मुद्दे मांडणारे जेव्हा व्यक्ती मिळतात, तो हमारे सामने इस वक्त हमने 5 किताब पढ़ ली, ये समझ लीजिए, वो भी कितने 30 मिनट्स में। तो एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। चाहेंगे आज आपको सत्कार हुआ है, अच्छे नंबर आए आपके 93 प्लस, कितनी मेहनत करनी पड़ी क्या कहना? बहुत अच्छा लगा, ये सत्कार हुआ, सम्मानित किया गया सबके सामने एंड 2 साल की मेहनत सफल आई। काफ़ी चीज़ें कुर्बानी देनी पड़ी एंड स्टडी से अप्लाई कोई क्लासेस जाते थे या घर पे किया? क्लासेस जाता था एंड वहाँ से भी पढ़ता था एंड कॉलेज से भी पढ़ता था। घर पे भी सेल्फ स्टडी के लिए अलग से टाइम था, तो वो उसके वजह से ही। कितने परसेंट आए आपके? मुझे 98.2% आया। 98% आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी क्या? बहुत मेहनत की, पूरा साल ही मेहनत करना पड़ा। बहुत। क्लासेस जाते थे या पेरेंट्स की तरफ सपोर्ट था कैसा? हाँ, दोनों, घर पे भी पढ़ाई होती थी, क्लासेस भी जाना पड़ता था। कितना मोबाइल देखते थे, कैसे शेड्यूल फिक्स करते थे आप? शेड्यूल लिमिटेड था, मतलब पढ़ाई प्राइमरी थिंग थी और फोन और ये सब सेकेंडरी थिंग थी, तो बहुत कम टाइम दिया जाता कितना घंटे पढ़ना पड़ता? और 10-15 आवर्स ऑलमोस्ट। मैं रिदान नाशिक संस्कार भारती प्रतिष्ठा का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे आज एसएससी बोर्ड में सक्सेस अचीव करने के लिए फैसिलिटेट किया। मैं महेश अंकल और अखिलेश अंकल जी का आभारी हूँ। कोशिश करूँगा कि 12वीं में भी अच्छे परसेंटेज से पास होकर फिर से आपका एक और ट्रॉफी जीत पाऊँ। थैंक यू। परसेंटेज आपका? 94.60। कितनी मेहनत करनी पड़ी? क्लासेस जाते थे या पेरेंट्स ने भी मेहनत करवाई? मेरा क्लासेस स्कूल में ही था, मेहनत तो बहुत ही करनी पड़ती है। कितने घंटे पढ़ते थे दिन में? दिन का मैं 4 घंटा पढ़ता था। 4 घंटे पढ़ के यहाँ तक पहुँच गए? खेलता भी रहता था, खेलता भी था। खेलते भी थे? तो ऐसा कोई स्पेशल स्टडीज नहीं बनाई आपने, बस पढ़ते रहे? किसकी मेहनत सफल हुई, आपकी या आपके पेरेंट्स की या टीचर की? सबकी हुई। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे अभी साइंस लिया है, PCM। अच्छा लग रहा है आज आपका सत्कार हुआ है, आपका 96 प्लस आप लेके आएंगे, क्या कहना चाहिए, किसकी मेहनत है ये? सर, ये तो पूरी मेरे पेरेंट्स की, मेरे टीचर्स की बहुत मेहनत लगी है। पूरे साल हमने मिलके बहुत मेहनत किया है, दिन रात एक करके हमने ये परसेंटेज हासिल किया है, जो मायने रखता है। बट इससे आगे और अच्छे करने की मेरी इच्छा है। आगे क्या फ्यूचर प्लान कर रहे हैं? सर, मैं अभी तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं एम करती हूँ कि मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बनूँ, पूरे सोसाइटी को हेल्प करूँ, पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊँ। अभी तो यही मेरी इच्छा है। क्या कहना चाहेंगी, आपका सत्कार हुआ है, आपने 96.20 परसेंटेज आए हैं, इसकी मेहनत से आपको क्या स्टडीज अपनानी है? मैं रोज एक कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना पड़ता है और मेरे पास मेरी मम्मी का, मेरे पापा का सपोर्ट था, मेरे स्कूल के टीचर्स, मेरे क्लास टीचर आशा में, हम सबके सपोर्ट से ही मैं अभी यहाँ तक आ पाई हूँ। और ये संस्कार भारती ने जो मेरे लिए अभी हम लोग ये प्लेटफॉर्म में जो ऑनर दिया, उसके लिए वेरी मच थैंक यू। और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, इसके वजह से हम सारे स्टूडेंट बहुत इनकरेज हो रहे हैं कि हम लोग और आगे जाके और ऐसे ही मेहनत करते रहे, हार्ड वर्क करते रहे, ऐसे अचीवमेंट ले पाए और अपने माँ बाप को प्राउड फील कराए। बस थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, आज आपका सम्मान किया गया है, आपका 94.20 परसेंटेज आपका आया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, मुझे ये आपने प्रोवाइड किया। एंड मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने दिया था एक्चुअली। जब भी एग्ज़ाम के टाइम, मतलब जैसे मेरे 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ था, तभी से मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मेरे स्कूल और क्लासेस ने भी मुझे जो भी डाउट्स थे वो सब सॉल्व करते थे। तो फिर हमेशा सब प्रैक्टिस करने की वजह से मुझे ये परसेंटेज मिल चुके हैं। पढ़ाई भी करते थे और मोबाइल भी देखते थे? सर, मोबाइल ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो अभी 10th के एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ाई पे ही फोकस करना पड़ता था। फ्यूचर में मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो फिर साइंस स्ट्रीम लिया है, तो आगे उसकी पढ़ाई चल रही है अभी। क्या कैसा फील कर रही है आज आपका सम्मान हुआ है?
94.40% आया। कितनी मेहनत करनी पड़ी, आपकी मेहनत थी या पेरेंट्स की या टीचर की? सबकी मेहनत थी, मैंने भी बहुत मेहनत की, टीचर्स ने मुझे बहुत गाइड किया अच्छे से, पेरेंट्स ने भी मोटिवेशन दिया और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। मोटिवेशन मिला कि और पढ़ना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आज मंदार सर ने काफी अच्छी बातें की। हाँ, उससे मैं बहुत मोटिवेट हुई, एक सीख मिली मुझे कि हमें विजुअल रखना चाहिए, अपना एक्शन करने चाहिए, उसके साथ ड्रीम अपनी रखनी चाहिए और गोल्स अचीव करने चाहिए लाइफ में। मंदार सर, आप आज आए यहाँ पे 10th और 12th के बच्चों का सत्कार किया गया संस्कार भारती प्रतिष्ठान की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? मैं बहुत बहुत आभारी हूँ संस्कार भारती प्रतिष्ठान का कि इन्होंने इस प्रकार का एक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया, जहाँ पर 10वीं और 12वीं में जिन्होंने विशेष गुण प्राप्त किए हैं ऐसे सभी छात्रों का यहाँ पर हमने उनके परिवारजनों के सामने सम्मान किया। ये बहुत ही अच्छी पहल है। हमारे समाज में इस प्रकार से प्रतिभा का हमने सम्मान करना चाहिए और उनको प्रेरणा देनी चाहिए कि अपने गुणों के माध्यम से वो समाज में अपने आचरण के माध्यम से एक ऐसा व्यवहार पेश करे कि जिससे समाज का उन्नयन हो, अपने देश की प्रगति हो और हम सबको मिलकर जिस प्रकार से हमारे भारत को विकसित बनाना है अगले 20 वर्षों में, वो हमारा सपना साकार तब होगा जब ऐसे ही प्रतिभावान छात्रों को हम सम्मानित करेंगे, प्रेरित करेंगे और वो आगे जाकर समाज के हर क्षेत्र में जाकर अच्छा काम करके देश का उन्नयन करेंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ये सभी बच्चे जो है अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, आप शॉर्टकट में थोड़ा बताना चाहेंगे कि क्या सोचना चाहिए? नहीं, जैसे हमारे यहाँ पर धर्म की 10 विशेषताएं बताई है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये जो धर्म के 10 लक्षण हमारे पास में बताए हैं, उन लक्षणों पर ही चलकर हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा कार्य कर सकता है। समाज में कुछ अच्छा काम करना है, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, तो व्यक्ति को संयम चाहिए, व्यक्ति को धैर्य चाहिए, बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, अपने इंद्रियों पर निग्रह करने की क्षमता चाहिए, सच बोलना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। ये जो हमारे जीवन मूल्य हैं, ऐसे ही हमारा आचरण होगा तो जिस भी क्षेत्र में हम अपनी शिक्षा पूरी करके जाएंगे वहां पर अच्छा काम निश्चित तौर पर कर पाएंगे। अपने जीवन का उद्दिष्ट निश्चित हो, उस उद्दिष्ट को प्राप्त करने का मार्ग अच्छा हो और हम सभी के आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को अच्छा करके सबका जीवन सुखी, स्वास्थ्यपूर्ण, सुमंगल करे, ऐसे सभी ने सोचना चाहिए। नंबर्स को लेकर एक बहुत बड़ी दौड़, कंपटीशन बहुत जबरदस्त हो रखा है और हजारों लाखों क्लासेस करोड़ों रुपए कमा रही है। क्या ये सिस्टम सही दिशा पे जा रहा है? देखो, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम समाज की सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। जब तक समाज के हम जैसे लोग, सुशिक्षित परिवार के लोग कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम पे चलेंगे तब तक समाज ठीक रूप से विकसित नहीं होगा। हमें अपने ही क्षमताओं का विकास करना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि हम ब्रह्मास्मि, जैसे हमारे वेदों में हम कहते हैं, तो हमारी क्षमताओं को जानकर हमारी क्षमताओं का हमने विकास करना चाहिए, उसको पहचानने की आवश्यकता है। हनुमान के भीतर इतनी शक्ति थी, लेकिन किसी को, जाम्बवंत को आकर उसको बताना पड़ा कि तुम में कितनी शक्ति है। वैसे हर व्यक्ति में बहुत पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल का जागरण करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के सिस्टम पर हम उसके ऊपर अवलंबित नहीं रहेंगे। जिसको आवश्यकता हो थोड़े अधिक कोचिंग की वो जाए, ठीक बात है, लेकिन उसका व्यापारीकरण जो हो गया है वो समाज के लिए एक दुखद बात है। उसके ऊपर उठने की हमको आवश्यकता है। इसीलिए अपने भीतर झांककर अपने आप के क्षमताओं का विकास करना, यही उसके ऊपर उत्तर है। भाई क्या कहना चाहेंगे? आप 7-8 वर्षों से बच्चों का सम्मान सत्कार करते हैं, उनको एक नई ऊर्जा देते हैं, क्या कहना? सम्मान सत्कार तो इसीलिए किया जाता है ताकि उनका मनोबल बढ़े, इसीलिए किया जाता है। लेकिन आज मंदार जी आए, उन्होंने जो विषय लिया उससे मैं भी आज विद्यार्थी बन गया और मैंने भी बहुत कुछ सीखा। बच्चे दुनिया के एक्सपोजर में जा रहे हैं, दुनिया के बीच जा रहे हैं, तो उनको जानना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। सीखना बहुत कुछ है, लेकिन अहंकार नहीं आने देना है, यही हमारी कोशिश है। और जो बच्चे आज 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद मिल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमने आपके कार्यक्रम से काफी कुछ सीखा और हमने कोशिश की कि अपने जीवन में उसे उतारे। धन्यवाद। संस्कार भारती प्रतिष्ठान जो हर साल एक कार्यक्रम करते आ रहा है, इससे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ने के बाद वो आगे की तैयारी किस तरह करें, इससे हमारे जो प्रोफेसर्स आते हैं उनको मार्गदर्शन देते रहते हैं और समाज में एक नया ऊर्जा, और समाज में जो बच्चे हैं नया ऊर्जा पैदा हो रहा है और वो आगे चल के वो अच्छे विद्यार्थी बनते हैं और समाज के लिए एक अच्छे सेवक बन सकते हैं। हमारा जो 2047 का वो है
कि हम 2047 से संपन्न हो जाएंगे, तो उससे लग रहा है कि जो युवा बच्चे हैं वही आगे चल के 2047 में पहुंचेंगे। हम लोग का तो कोई भरोसा नहीं है 2047 तक, लेकिन समाज का ये वर्ग ही 2047 में मोदी जी का सपना पूरा करेगा, भारत देश का सपना पूरा करेगा। ये कार्यक्रम जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आज 8-10 साल से हम लोग कर रहे हैं। इसके पीछे भाग दौड़ तो रहता है, लेकिन समाज को एकत्रित करना उसके लिए बहुत विशेष है। खासकर जो बच्चे को अवार्ड देते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, और आने वाले भविष्य के लिए वही हमारे पूंजी है।